भारत में एनटीसी के कपड़ा मिलें 22 के करीब है, जिसमें से एक महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले के अचलपुर, जो इतिहास काल से यहाँ एनटीसी की विदर्भ मिल हुआ करती थी। महामहिम राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए प्रतिभाताई पाटिल और यहाँ के जो राजनीतिक हस्तियों ने इस मिल बंद होने के बाद इस मिल को फिनले मिल में तब्दील करवाया और ये एनटीसी ने फिनले मिल भारत सरकार द्वारा शुरू किया। बताया ही जाता है कि ये फिनले मिल मुंबई में स्थापित था, लेकिन वहाँ बंद होने के कारण इसे अचलपुर में दे दिया गया। आज ये फिनले मिल बन शुरू है और यहाँ कपड़ा बनता है। यहाँ करीब 1000 मजदूर काम करते हैं प्रतिदिन, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के चलते ये मिल पूरी तरह से बंद हो चुका था। जो मजदूर थे वो घरों में बैठे हुए हैं, उन्हें 50% वेतन दिया जा रहा था, लेकिन उन 50% वेतन में उनका कुछ भी परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता है, तो वो बहुत परेशान है। आज अर्थव्यवस्था उनकी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। फिनले मिल में जो मजदूर काम करते हैं, उन्होंने सरकार से अपनी मांग रखी है कि मिल शुरू किया जाए और उन्हें 100% पगार दिया जाए। सरकार से इन्होंने मांग की है और ये सकली उपोषण पर, बेमुद्दत सकली उपोषण पर आज बैठे हैं। हम इस समय फिनले मिल के पास हैं और फिनले मिल बंद है। सरकार ने नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री मिल प्रशासन से एक बैठक लेकर इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जल्द मिल शुरू की जाएंगी। AK 24/7 न्यूज़ के लिए इरशाद अहमद, अमरावती। कोरोना काल ने जहाँ लोगों में एक बीमारी की दहशत निर्माण की है, वहीं बेरोज़गारी भी ज़्यादा बढ़ा दी है। कई मिलें बंद हैं, कारोबार बंद है और आज जो मज़दूर काम करने वाले हैं वो घरों में बैठे हैं। अब उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, जो सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि उनके रोज़गार शुरू किए जाए। ऐसे ही हमारे एक सामने अमरावती ज़िले की अचलपुर में एक फिनले मिल है जो एनटीसी द्वारा चलाया जाता है। ये एनटीसी की जो मिल है, कपड़ा मिल, उसके जो मज़दूर है आज घरों में बैठे हैं। इनका जो काम है वो पूरी तरह से बंद है और मिल प्रशासन मिल चालू करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। और ये आज अचलपुर में जो मज़दूर है और मज़दूरों के पदाधिकारी आज ये एक दिवसीय बेमुद्दत अनशन पर बैठे हैं। तो हमारे साथ में मजदूर संगठन और भाजपा के विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष अभय मातने जी है। हम इनसे चर्चा करेंगे और इनकी क्या मांगे हैं हम इनसे जानेंगे। बताइए। पिछले 6 माह से कोरोना महामारी की वजह से पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ये है अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और सभी उद्योग बंद है। लेकिन भारत में जब माननीय पंतप्रधान ने जो लॉकडाउन की जो ये संकल्पना अपने यहाँ चलाई, उसकी वजह से कोरोना का जो असर है वो भारत में कम दिखाई दिया। और जैसा जैसा इसका असर कम होते गया, उन्होंने सभी उद्योगों को आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत उद्योग चालू करने के लिए प्रेरित किया और उसी माध्यम से बहुत से उद्योग चालू हो गए। आज देश के सभी उद्योग चालू है, लेकिन भारत सरकार की एनटीसी की जो हमारे यहाँ फिनले मिल है वह अभी तक चालू नहीं, और सभी कामगार बिल कब चालू होगी और हमारा रोज़गार हमें कब मिलेगा, इस अपेक्षा में आज भी राह देख रहे हैं। लेकिन अभी तक यह रोज़गार चालू ना होने की वजह से अचलपुर की एकमेव अर्थव्यवस्था का स्रोत जो है फिनले मिल, वह बंद होने की वजह से हमारे शहर की जो अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर गिरा है। और यहाँ का युवक और उस युवक पे निर्भर उसका परिवार आज भूखमरी के राह पर जा रहा है। इसीलिए कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी बुंडे, उसी प्रकार हमारी जिला अध्यक्ष निवेदिता दाई चौधरी और हमारे सभी पदाधिकारी, कल गडकरी साहब से इनकी मीटिंग हुई। साथ में फिनले मिल के महाप्रबंधक अमित सिंह जी साहब भी थे। उन्होंने अच्छा प्रपोज़ल गडकरी साहब के सामने रखा और गडकरी साहब ने भी एक पॉजिटिव उसमें से निकाला है। अगर मिल चालू हुई तो इसके लिए गडकरी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि आज की परिस्थिति में
कपड़ा उद्योग बहुत ही जर्जर परिस्थिति में है और ऐसी परिस्थिति में एक में वो यहाँ का जो मिल है यह प्रॉफिट में है और भारत में 1 नंबर पे एनटीसी का मिल करके कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने खादी ग्राम उद्योग का जो काम है, जो धागा खादी ग्राम उद्योग को लगता है, वह काम मैं आपको आपकी मिल का जो रेगुलर यानी जो उत्पादन है और जो सेल है वो कपड़े का चालू होए तक के मैं आपको यह काम दूंगा और यह मिल चालू करके यहाँ के जो बेरोज़गार कामगार है उनको रोज़गार देने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। वैसा प्रपोज़ल भी उन्होंने स्मृति ईरानी जी के सामने रखने के लिए हमारे जनरल मैनेजर साहब से लिख के लिया है और जल्द ही उनकी मीटिंग दिल्ली में होंगी। लेकिन फिर भी कामगारों का जो इतने दिनों से बंद है, हम कोई भी यानी संभावनाएं नहीं रखना चाहते। इसलिए भाई जब तक यह मिल चालू नहीं होती तब तक कामगारों ने, हम गिरनी कामगार संघ की इधर से हमने यह जो साखड़ी उपोषण है बेमुदत यह हमने चालू किया है। मेरी सभी नेताओं से यह विनंती है कि राजकारण ना करते हुए यह जो गांव का जो रोज़गार का एकमेव साधन है इसे चालू करने में अपनी भूमिका निभाए। आज तक कोई भी नेता ऊपर जो बेसिक जो मंत्री इसका काम कर सकता है उस मंत्री तक पहुंचा नहीं। पहली बार हमने गडकरी साहब के पास जाके इस विषय को आगे बढ़ाया है। यह विषय अगर आगे बढ़ा है तो इसमें राजकारण न करते हुए इसको सबने उठाना चाहिए और यह मिल चालू करनी चाहिए, ऐसी मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। और जल्द से जल्द मिल चालू होगा ऐसा मुझे लग रहा है। जब तक मिल चालू नहीं होता तब तक गिरनी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ हमारी जो संगठना है वह कामगारों के हित में यहाँ पे साखड़ी उपोषण को बैठी है। इसके बाद में भी अगर मिल चालू नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करने का पवित्रा लेंगे। तो ऐसे मतलब मिल में कितने लोग काम करते हैं पूरे मजदूर? यहाँ 850 लोग काम करते हैं। उनको 6 महीने से पूरा पगार दिया गया? नहीं, उनको अप्रैल महीने में 75% पगार दिया गया और उसके बाद 50%, वो भी मार्च महीने के आधार पर। इसके पहले इस विषय में हमने आंदोलन का प्रयास किया। माननीय नामदार यहाँ के जो है उनको हमने लोटांगन आंदोलन का इशारा दिया था। फिनले मिल शासन ते प्रशासन ऐसा उस आंदोलन का स्वरूप था, लेकिन कोरोना महामारी थी इसलिए हमको प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। उसके बाद हमने रक्तदान शिविर लेने का प्रयास किया लेकिन वह भी दबाया गया। और जो कामगारों के हित में ऐसे जो विषय निकलते हैं सभी लोगों ने लोगों के हित के लिए आंदोलन करके ही अपनी भूमिका निभा के आज सभी अपने जो आज उनका स्टेटस है वो बनाया है। और लोगों के लिए लड़ना एक समाज सेवक का कर्तव्य है, वह हम भी निभा रहे हैं। और इसके लिए जिन्होंने इस पद्धति से अपना राजकीय करियर शुरू किया उन्होंने दूसरे का जो आंदोलन है वो दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारा ये की मांग है कि 100% वेतन कामगारों को मिलना चाहिए और मिल जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। हमको उस दिन से गाइडलाइन देते माननीय कामगार आयुक्त को माननीय मंत्री महोदय ने आदेश दिए। 2 तारीख से आज तक हमारे को कोई गाइडलाइन मिली नहीं। आज अगर कामगार आयुक्त आपकी बात नहीं सुन रहा है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है। प्रमुख मांगनी आपके 100% पगार मजदूरों को मिलना चाहिए और इसके साथ मिल शुरू होना चाहिए, यह मजदूरों की मांग है। 1 मिनट रुको।